यहाँ पे आप 5 सबसे बेकार सप्लीमेंट जो आप खरीद रहे हैं तो आप बेसिकली पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये 5 सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं भाई, मैंने इनको भी कैमरा के सामने उल्टा करके रखा है क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5th स्पॉट में जो सप्लीमेंट है हमारे पास वो है आपका कोलाजन। कोलाजन 5th स्पॉट में इसीलिए है क्योंकि कोलाजन काम करता भी है और नहीं भी करता है। कोलाजन किन के लिए काम करता है? अगर आप 30 साल के ऊपर है और आपने डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं खाते तो कोलाजन आपके लिए काम करता है, आपका इससे स्किन काफी अच्छा होगा। और किन के लिए काम नहीं करता है? बाकी किसी के लिए काम नहीं करता है। वो इसलिए है क्योंकि कोलाजन बेसिकली प्रोटीन से बनता है भाई। एंड अगर आप डाइट में इनफ प्रोटीन ले रहे हैं तब कोलाजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइट में प्रोटीन का कम होना आपको एक ना एक दिन तो फिक्स करना ही पड़ेगा। और जिस दिन प्रोटीन का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया उस दिन कोलाजन कोई काम का आएगा नहीं। तो कोलाजन का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ, वे प्रोटीन ले लो भाई। इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होगा, एज अ रिजल्ट स्किन भी अच्छा हो जाएगा। फिर आपको कोलाजन की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी क्योंकि कोलाजन कुछ लोगों के लिए काम करता है इसलिए इसको 5th स्पॉट मिलता है। 4th स्पॉट में है हमारे पास मल्टीविटामिन। गाइस मल्टीविटामिन बहुत लोग लेते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, एक्चुअल में काम नहीं करता। एटलीस्ट जो ये न्यूट्रास्यूटिकल मल्टीविटामिन होते हैं ये तो काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो मल्टीविटामिन 2 टाइप के आते हैं, एक आते हैं आपका न्यूट्रास्यूटिकल और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है एक फार्मास्यूटिकल मल्टीविटामिन। न्यूट्रास्यूटिकल मल्टीविटामिन को FSSAI रेगुलेट करता है और फार्मास्यूटिकल मल्टीविटामिन को CDSCO रेगुलेट करता है। CDSCO सेम बॉडी है जो आप अगर कोई भी दवाई लेते हैं उस दवाई को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। FSSAI का रेपुटेशन इंडिया में तो जमीन के अंदर मिटा हुआ है, लेकिन CDSCO का रेपुटेशन बहुत बढ़िया है बिकॉज ये दवाई को रेगुलेट करते हैं और दवाई में कुछ भी 19-20 हो गया ना तो किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए ये जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के मल्टीविटामिन होते हैं ये मच मोर रिलायबल होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड जो आपको Amazon पे मेनली मिलते हैं। और रिसर्च में देखा गया है मल्टीविटामिन यूजुअली आपके बॉडी में अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, कि ऐसे मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स मत लिया करो। अगर आपको कोई विटामिन में डेफिशिएंसी है, जैसे कि अभी विंटर सीजन आ रहा है तो लोगों को विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, तब विटामिन डी के टैबलेट लो, विटामिन सी के टैबलेट लो, कोई और मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है उसका टैबलेट लो। ऐसे जनरल टैबलेट लेने से आपके बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है वो ठीक नहीं होने वाला। 3rd स्पॉट में हमारे पास है मास गेनर। गाइस मास गेनर किन के लिए काम करता है? अगर आप एक्सट्रीमली स्किनी हो, 30 किलो 40 किलो आपका वजन है और आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बॉडी में क्या जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, कार्ब्स जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, आपको बस वेट गेन करना है, तो उस केस में मास गेनर आप ले सकते हैं क्योंकि मास गेनर के एक स्कूप में ही आपको बहुत सारे कैलोरीज मिल जाते हैं। लेकिन सच बोलो तो फिर आपको मास गेनर खाने की क्या जरूरत है? आप सिंपल यूट्यूब पे जाके वेट गेन शेक मारिए, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी वीडियो का रेसिपी फॉलो कर लीजिए, सेम मास गेनर जैसा ही वो काम कर देगा। और मास गेनर का जो प्राइस है उसका आधा से आधा प्राइस में आपको वो शेक बन जाएगा, तो मास गेनर क्यों लेंगे? मास गेनर का एक और गंदा चीज की इसके अंदर भर भर के माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है और ब्रांड जितना भी सामने एनाबॉलिक मास गेनर, कैटाबॉलिक मास गेनर जो भी लिख दे, मास गेनर एक शुगर का सोर्स है और कुछ नहीं है। 2nd स्पॉट पे जो सप्लीमेंट है वो है BCAA। हाँ, BCAA एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इंडिया में कभी नहीं बिकता शायद अगर इन्फ्लुएंसर्स इसको भर भर के प्रमोट नहीं करते। BCAA स्टैंड फॉर ब्रांच चेन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड राइट, एमिनो एसिड तो आपको वे प्रोटीन में मिलता है, तो BCAA आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एक्चुअल में कुछ नहीं। वे प्रोटीन में आपके 9 एसेंशियल जो एमिनो एसिड होते हैं वो सारे होते हैं, BCAA में सिर्फ 3 एमिनो एसिड होते हैं। तो आप इसको वे प्रोटीन के ऊपर क्यों चूज करेंगे? कुछ इन्फ्लुएंसर्स BCAA को ये बोल के प्रमोट करते हैं कि मैं इसको वर्कआउट के बीच में लेता हूँ तो उससे मेरा जो शरीर में है जो प्रोटीन है वो मेंटेन रहता है और मुझे एनर्जी मिलता है। अच्छा, तो फिर ये प्री वर्कआउट किस काम का है? तो क्या इसका मतलब BCAA एक सुपर सप्लीमेंट है भाई, जो प्री वर्कआउट और वे प्रोटीन दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक BCAA बन जाता है? ये सारी चीजें सरासर एक्सक्यूजेस है BCAA को प्रमोट करने के लिए। मैं तो खुद भी इन्फ्लुएंसर हूं ना, मुझे पता है एक BCAA प्रमोट करने का आपको कितना ज्यादा पैसा मिलता है। जब लाख लाख रुपए कंपनीज देते हैं ना तो ऑडियंस को कुछ फायदा होगा, उनका पैसा वेस्ट होगा,
उस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ट्रस्ट मी। ऐसे बेकार सप्लीमेंट्स ना मैंने इस चैनल पे आज तक प्रमोट किए हैं, ना मैं करूंगा। एंड यहाँ पे अगेन मैं पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा, कोई भी ब्रांड का BCAA एकदम एक स्कैम चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। और लास्ट में सबसे बेकार सप्लीमेंट, इससे बेकार सप्लीमेंट तो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सप्लीमेंट है गाइज आपका फैट बर्नर। फैट बर्नर से बेकार सप्लीमेंट मैंने आज तक इंडिया में नहीं देखा है। देखो फैट बर्नर में मेन 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, L-कार्निटीन, कैफीन और ब्लैक पेपर, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें बेसिकली क्या करते हैं भाई, ये सारी चीजें आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आप शायद दिन में 30 से 40 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेंगे एक फैट बर्नर लेके। 30 से 40 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करके क्या आपको कुछ फायदा होगा? आप खुद मुझे बताइए। दिन में अगर आपको 2500 कैलोरीज बर्न करने की जरूरत है, फैट बर्नर आप ले लिए, 30 से 40 कैलोरीज बर्न कर दिए, कुछ डिफरेंस हुआ आपके रिजल्ट्स में? ये सारे गाइस मार्केटिंग सप्लीमेंट्स हैं, एक्चुअल में काम नहीं करते, क्योंकि इंडिया में लोगों को क्विक रिजल्ट्स चाहिए। उनको चाहिए कि ऐसी कोई गोली बता दो, ऐसी कोई दवाई बता दो जो मैं 1 महीने ले लूँ, 10 दिन ले लूँ तो मेरा रैपिड वेट लॉस हो जाए। ये फैट बर्नर बनाने के लिए शायद 50 रुपए भी नहीं लगते हैं, लेकिन आपको ये सेल होता है 600-700 रुपए। और वहीं पे ऐसा एक वे प्रोटीन शायद बनाने में ही 2000 रुपए लग जाते हैं और आपको ये सेल होता है 2500 रुपए। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20% हुआ, इसका प्रॉफिट मार्जिन है 90%। तो समझ लो कंपनी को क्या बेच के ज्यादा प्रॉफिट है भाई। और ऐसे ही सप्लीमेंट के स्कैम से अगर आपको बचना है देन मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुमको मिलते हैं। और क्योंकि आज के सप्लीमेंट लिस्ट में ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं था जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा खरीदने के लिए, इसलिए आज नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक्स आपको नहीं मिलेंगे इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।